नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, रूस का प्राइवेट आर्मी वागनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया है कि उनके सैनिक ने यूक्रेन का साथ मिलकर कई जगह पर रूस की सीमा पार कर ली है। येवगेनी पर रूस के खिलाफ विद्रोह के आरोप के बाद रूस के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टेलीग्राम पर प्रकाशित नई ऑडियो रिकॉर्डिंग में येवगेनी प्रिगोजिन ने बताया कि जब उनके सैनिकों ने सीमा पार की तो वहां मौजूद सैनिकों ने उन्हें गले लगाने का काम किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि बॉर्डर पर मौजूद रूसी सैनिकों को उनको रोकने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। येवगेनी ने कहा कि वो यूक्रेनी सीमा के पास दक्षिण पश्चिमी शहर रास्तोव में प्रवेश कर रहा है। प्रिगोजिन ने कहा, अगर कोई हमारे रास्ते में आए तो हम अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को तबाह कर देंगे। हम आगे बढ़ रहा है। बीबीसी इन दावे की पुष्टि नहीं करता है। अभी रूस में वागनर सैनिक की तस्वीरें या वीडियो सामने नहीं आया है। रूसी मीडिया के रोस्तव शहर में ऑपरेशन फ्रोटेस के सक्रिय कर दिया गया। इस प्लान के कथित तौर पर रूस की राजधानी मॉस्को में भी चलाया गया है ताकि क्रेमलिन की हिफाजत किया जा सके। क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति की आवासीय परिसर को जो कहा जाता है, जो राजधानी मॉस्को में स्थित है। ऐसी जानकारियों भी सामने आ रही है कि आंतरिक मंत्रालय की बिल्डिंग के एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है और सेना वाहनों को राजधानी के कुछ इलाकों में तैनात कर दिया गया है। पश्चिमी विशेषज्ञों के मुताबिक वागनर रूसी सरकार के समर्थन वाला लड़ाका का समूह है जो रूसी हितों के लिए काम करता है। इस निजी सेना को एक कंपनी की शक्ल में येवगेनी प्रिगोजिन फंड करता है जो पुतिन का करीबी है। एक समय में रेस्तोरां चलाने वाली प्रिगोजिन पर युद्ध अपराध और मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले वागनर क्राइमिया, सीरिया, लीबिया, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में तैनात रही है। इस वक्त इस समूह की कमान येवगेनी प्रिगोजिन का पास है। द जेस्टाइन फाउंडेशन थिंक टैंक के सीनियर फेलो डॉक्टर सेर्गाई शोकानकिन के मुताबिक वागनर ग्रुप की दिमित्री उल्कित नाम के एक व्यक्ति ने बताया है वो 2013 तक रूसी विशेष सेना दस्त में शामिल थे। शोकानकिन कहता है वागनर ग्रुप में उन्होंने 35 से 50 साल की उम्र वाला ऐसे लोग की भर्ती की जिन पर परिवार का या फिर कर्ज का बोझा था। ये अधिकतर छोटे शहरों से थे जहां काम के मौका कम है। इनमें से कुछ चेचनिया में हुए संघर्ष और कुछ रूस जॉर्जिया युद्ध में शामिल थे। इनके पास युद्ध का अनुभव था, लेकिन ये आम जीवन में अपनी जगह नहीं तलाश पाए थे। सरगाई बताता है कि रूसी सेना खुफिया विभाग के पास एक जगह पर करीब 3 महीने तक उनकी ट्रेनिंग हुई। इससे ये अंदाजा लगाया गया है कि इस ग्रुप के तार रूसी सेना से जुड़े थे। बताया जाता है कि दुनिया के कई संघर्षग्रस्त इलाका में इसी ग्रुप को लड़ने के लिए भेजा जाता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि रूस इसे लेकर इसलिए उत्सुक था क्योंकि वो चेचनिया और अफगानिस्तान में हुई गलती नहीं दोहराना चाहता था। पुतिन को डर था कि विदेशी जमीन पर सेना अभियानों में अधिक रूसी सैनिकों की मौत हुई तो उससे देश में लोगों की नाराजगी बढ़ेगी। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।